टाइम नहीं। हाँ, आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल बिजनेस की ज़रूरत क्यों पड़ी ऐसे करने की। गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखते हैं बुक में क्या लिखा है। द फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड द इंटरनेशनल बिजनेस इज़ दैट द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड। सो रीज़न क्या था कि इंटरनेशनल बिजनेस का कंसेप्ट आया कि कंट्रीज़ जो हैं, हमारे जो देश हैं, हर एक देश सस्ते गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता था या बढ़िया गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर देश में कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ है तो एक बुरी चीज़ भी है। कहीं लेबर सस्ती है तो कहीं लेबर महंगी है, कहीं रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो कहीं रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इन सभी कारणों की वजह से जो है कई देश अच्छे से गुड्स सस्ते में प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग देम। वही बात लिखी हुई है। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आ रहा था। जिस देश में ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑब्वियस सी बात है वो देश जो है प्रोडक्शन सस्ते में कर लेगा, लेकिन देश के पास नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज, उसको थोड़े से महंगे पड़ेंगे प्रोडक्शन, क्योंकि उसको बाहर से पहले लाना पड़ेगा रॉ मटेरियल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, फिर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। Availability of various factors of production such as labor, capital and raw materials that are required for producing different goods and services differ among nations। और हमें लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए, है ना, सबको पता है। सो ये सभी जो है अलग अलग देश में अलग अलग हैं, कहीं सस्ते हैं तो कहीं महंगे हैं, इस वजह से भी ज़रूरत पड़ी। Moreover, labor productivity and production cost differ among nations due to various socio-economic, geographical and political reasons। हालांकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी हर देश की अलग अलग है। किसी देश में प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्चा आता है, किसी देश में कम खर्चा आता है, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से खर्चा कम ज़्यादा आ जाता है। Due to these differences, it is not uncommon to find one particular country being in a better position to produce better quality of products at lower cost। So ये ढूंढना या मिलना बहुत आसान था कि कोई ऐसी कंट्री हो, हाँ ठीक है, हो सकती है बिल्कुल, जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना लेगी और लो कॉस्ट में भी बना लेगी, लेकिन शायद अदर नेशंस यानी दूसरे देश ना कर पाएँ ऐसा, क्योंकि जिस देश में सस्ती लेबर है, सस्ता रॉ मटेरियल है, वो देश तो सस्ते में प्रोडक्शन कर लेंगे। अब जिस देश में नहीं है ये सब चीज़ें, वो क्या करेंगे? इन अदर वर्ड्स, we can say that some countries are in an advantageous position in producing selected goods and services। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जिनको बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत ही इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, सस्ते में प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सस्ती लेबर, सस्ती कैपिटल, ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो ऐसा कर पा रही हैं। एज अ रिज़ल्ट, ईच कंट्री फाइंड्स इट एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दोज सेलेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली। सो हर एक कंट्री जो है ढूंढती है कि भाई कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे वो प्रोड्यूस करे, ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जो वो बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाए, ये ढूंढना पड़ता है। ठीक है, और जो बाकी बच गए, जो कि सस्ते में जिनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उनको क्या करना है? दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना है, दूसरी कंट्रीज़ से ख़रीदना है। अगर आप अपने देश में सस्ते में नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरे किसी देश से ख़रीद लो। दिस इज़ प्रिसाइसली द रीज़न एज टू वाई कंट्रीज़ ट्रेड विद अदर्स। सो यही रीज़न था कि कंट्रीज़ जो है दूसरे देशों के साथ ट्रेड करती थी, इसे इंटरनेशनल बिजनेस कहा गया। द इंटरनेशनल बिजनेस एज इट एग्जिस्ट टुडे टू अ ग्रेट एक्सटेंट द रिजल्ट ऑफ जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन।
सो ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये किसकी वजह से हो रहा है, जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन की वजह से। यानी किसी किसी कंट्री में अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से वो स्पेशलिटी का फ़ायदा पूरी दुनिया उठा पाती है। फंडामेंटली इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट डोमेस्टिक ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स और रीजन्स विद अ कंट्री टेक प्लेस। सो यही सेम रीज़न है कि अगर जो एक कंट्री है उसमें डोमेस्टिक ट्रेड भी होता है, दो स्टेट्स के बीच में हो सकता है ट्रेड, जैसे कि पंजाब में हो गया, महाराष्ट्र में बीच में हो गया, दिल्ली में हो गया, या उसके साथ और कोई स्टेट के साथ हो गया। तो दो स्टेटों के बीच में आपस में ट्रेड हो सकता है अगर एक स्टेट के पास कोई बेहतरीन या सस्ती चीज़ वो बना पा रही है तो दूसरी स्टेट को जाके बेच देगी वो। मोस्ट स्टेट्स और रीजन्स विद इन अ कंट्री टेंड टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन। बहुत सारी स्टेट्स या एरिया कोई ऐसा होता है, हर एक देश में होते हैं, जहाँ की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है उनके प्रोडक्शन की, ठीक है, जिसके लिए वो बेस्ट चला आता है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे आसाम वगैरह में टी वगैरह, दार्जिलिंग वगैरह में यहाँ पे टी वगैरह ज़्यादा होती है ना, बाकी सभी स्टेट्स में नहीं होती हैं। ऐसे हर एक स्टेट की स्पेशलिटी होती है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, यहाँ पे जूट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं। मुंबई में जो है ये महाराष्ट्र के जो आसपास के स्टेट्स हैं उनमें क्या है, कॉटन टेक्सटाइल्स का ज़्यादा काम है, ठीक है। तो ऐसे हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी ही होती है। द सेम प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर इज़ एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल लेवल। सो यही सेम चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। जैसे हर एक कंट्री के पास एक स्पेशलिटी होती है, ऐसे ही हर एक चाहे स्टेट हो चाहे कंट्री हो, सबके पास अपनी एक स्पेशलिटी, एक डिफरेंट चीज़ होती है उनके पास। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ विच आर लेबर अबंडेंट। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं, जो डेवलप कर रही होती हैं, उनके पास लेबर बहुत सारी होती है। फॉर इंस्टेंस स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है उसके पास लेबर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकती है, गारमेंट का प्रोडक्शन कर सकती है। क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे अपने देश में, ठीक है, लेबर के थ्रू, ठीक है। दे इम्पोर्ट टेक्सटाइल मशीनरी फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस, और साथ में वो मशीनें इम्पोर्ट कहाँ से करेंगे, डेवलप्ड नेशन से, ठीक है। तो होगी ना बात, जो एक देश था उसने क्या किया, दूसरे देश से मशीनें मंगवाई, और जो दूसरे देश था उसने क्या किया, पहले देश से बने बनाए कपड़े मंगवाए, ठीक है। वट इज़ ट्रू फॉर द नेशन इज़ मोर ट्रू और लेस फॉर द फर्म्स। Firms to engage in international business to import what is available at lower prices। जो firms होती हैं वो international business करती हैं, ठीक है। टू इम्पोर्ट वट इज़ अवेलेबल एट लोअर प्राइजेस। इम्पोर्ट करने का मतलब होता है मंगवाना अपने देश में। अगर हम इंडिया में रहते हैं, हम बाहर किसी कंट्री से कुछ मंगवा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट कहलाएगा। सो बाहर कहीं लोअर प्राइस में, सस्ते में किसी देश से हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम इम्पोर्ट करा लेंगे, ख़रीद लेंगे, और साथ में एक्सपोर्ट करेंगे हम गुड्स। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे किसी देश में बाहर कुछ जाके बेचना, जैसे कि इंडिया में है तो यूएस में कुछ बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। तो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करना, अगर हमें बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं यानी ज़्यादा रेट मिल रही हैं तो हम बाहर बेच देंगे, और बाहर से अगर कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तो अपने देश में मंगा लेंगे। यही इसी रीज़न से इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। बिसाइड्स प्राइस कंसिडरेशंस देयर आर सेवरल अदर बेनिफिट्स। तो ठीक है, प्राइस को तो हम कंसीडर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो कि नेशंस यानी कंट्रीज़ को और फर्म्स को मिलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से। इन वे दीज अदर बेनिफिट्स टू प्रोवाइड एन इम्पेटस टू नेशंस एंड फर्म्स टू एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। और यही बेनिफिट्स जो होते हैं, फोर्स, इम्पेटस यानी फोर्स करना, एक तरह से फोर्स करते हैं कि नेशंस यानी कंट्रीज़ है, फर्म्स है, वो इंटरनेशनल बिजनेस करें, ठीक है। इससे वीडियो ख़त्म।